Welcome back dear students on another doubt session by Naman Jinning, and in this video we are going to solve a problem with the statement several streams are mixed as shown in the figure. Calculate the flow of each stream in the kilogram per second. So I will elaborate all these steps in Urdu and Hindi. So if you don't understand Urdu and Hindi, you may just pause on a particular slide and just understand the steps. Okay, let's start with the solution. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओवरऑल बैलेंस अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास पिक्टोरियल डायग्राम जो है ये क्वेश्चन की गिवन है और हमें क्या गिवन है, फीड गिवन है F इक्वल टू 290, यही हमारा बेसिस होगा। राइट, अच्छा तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इस पूरे सिस्टम के ऊपर ओवरऑल बैलेंस। सही हो गया। इस पूरे सिस्टम के ऊपर जब हम ओवरऑल बैलेंस लिखेंगे स्ट्रीम का बैलेंस, तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा A प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स एफ। क्या हो गया, इसमें से मैं सिर्फ फीड की वैल्यू नोन अभी तक। सही हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का ओवरऑल बैलेंस। सोडियम क्लोराइड का ओवरऑल बैलेंस लिखेंगे तो हमारे पास 0.04 आएगा। कैसे आएगा, ये हमें 4% गिवन है, इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.04 आएगा। और अगर हम ए से स्ट्रीम के फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो इस स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होगा। सिमिलरली बी के अंदर कोई सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 0। और इसी तरह डी के अंदर भी सोडियम क्लोराइड नहीं प्रेजेंट है तो इसमें भी फ्रैक्शन क्या आएगा, 0। और ई के अंदर भी सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है तो क्या आएगा, फ्रैक्शन 0। और फीड के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड कितना प्रेजेंट है, 1.38। 1.38 को जब हम परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडिंग बाय 100 तो हमारे पास क्या आएगा, 0.0138। और मल्टीप्लाई बाय फीड का जो फ्लो रेट है वो क्या है, 290। और इससे हमारे पास क्या आ गया, इस पूरी से हमारे पास आ गया सोडियम क्लोराइड जो कि एफ स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो हमारे पास रहेगा 0.04 इंटू ए इक्वल टू 0.0138 मल्टीप्लाई बाय 290। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.02 आएगा, 002 आएगा। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सही हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो ए स्ट्रीम की वैल्यू आई वो आई 100 kg पर मिनट। सही हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज कैलकुलेट कर ली, ए स्ट्रीम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। पीछे कौन सी रहेगी, बी की, डी की और ई की वैल्यू रहेगी। अच्छा, तो लेट्स डू दैट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट अप्लाई करते हैं इनर्ट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, इनर्ट बैलेंस, और इसी ओवरऑल सिस्टम के ऊपर। इनर्ट बैलेंस जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे ए स्ट्रीम के अंदर इनर्ट है नो, तो इसके अंदर फ्रैक्शन क्या आएगा, ए का 0। सिमिलरली हम देखेंगे बी के अंदर कितना है, 9%। ठीक है, 9% है तो 9% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.09 इंटू बी स्ट्रीम, और बी स्ट्रीम की वैल्यू हमें नॉन नहीं है। सही हो गया। इसी तरह डी के अंदर इनर्ट है नो तो हमने 0 लिख दिया, और ई के अंदर इनर्ट है नहीं तो इसका भी हमने 0 लिख दिया। सही हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखेंगे फीड स्ट्रीम के अंदर इनर्ट है, यस है, कितना है, 1.55। 1.55 को जब हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.015 इंटू स्ट्रीम एफ। सही हो गया यहाँ पे। अच्छा, स्ट्रीम एफ की वैल्यू हमें गिवन है 290, वो हमने प्लग इन कर दी यहाँ पे। अच्छा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सही हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.09 इंटू बी स्ट्रीम इक्वल टू 0.0155 इंटू एफ। सही हो गया यहाँ तक। अच्छा, 0.09 इंटू बी इक्वल टू 0.0155, यहाँ पे हमने 290 फीड की वैल्यू पुट कर दी। सही हो गया यहाँ तक। अच्छा, 0.09 इंटू बी इक्वल्स टू 4.495, तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4.495। और 0.09 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 49.94। इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि 50 kg पर मिनट। राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, 50 बन रहा है। सही हो गया यहाँ तक। यहाँ तक हमने ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और बी की भी कर ली। अच्छा, अगर हम इस सिस्टम को देखें अब तो इससे हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे बैलेंस अप्लाई करें। तो चलिए सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। अप्लाइंग बैलेंस ऑन दी सिस्टम 1, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सिस्टम 1 का नाम देते हैं। सही हो गया। इसके ऊपर जब ओवरऑल बैलेंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो 100 प्लस 49.94 इक्वल टू सी। सही हो गया यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई 149.94, इसको हम 150 भी राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। सही हो गया, 140 किलोग्राम पर मिनट। सही हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आ गई हैं वो हमने ओवरऑल जो बैलेंस लिखा था इस सिस्टम के ऊपर, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 जो हमने कही थी, इसके अंदर अब हम पुट करते हैं। तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की, पुटिंग दी वैल्यू इन दी 1, तो हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, डी की नहीं है, ई की नहीं है और एफ की है। तो ए की 100 है, बी की 49.94 है, डी प्लस ई की हमने कैलकुलेट करनी है अभी तक, और 290 हमें गिवन थी। सही हो गया। तो डी प्लस ई इक्वल टू ये 149 हो गया, इधर ऐड हो गया और उधर जगह क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। सही हो गया। 290 माइनस 149.94।
और इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बन गई डी प्लस ई इक्वल टू 140। इसको हमने नेम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। सही हो गया यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, अब लिखते हैं हम HCl बैलेंस। कौन सा बैलेंस? HCl बैलेंस। सही हो गया। अब हमें सिर्फ एक बैलेंस की जरूरत है, तो जिसमें डी और ई हो। सही हो गया। तो हम लिखेंगे HCl बैलेंस। HCl ए स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पर लिख रहे हैं HCl बैलेंस? ओवरऑल स्ट्रीम का बैलेंस। सही होगा, ओवरऑल सिस्टम के ऊपर जो है। अच्छा, HCl ए स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है। यस, कितना? 5%। 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रीम फ्लो रेट ए। ओके हो गया। प्लस 0.02, ये इधर डी स्ट्रीम में जो है। बी स्ट्रीम में नहीं है तो हमने सिंपली इग्नोर कर दिया, लिखा ही नहीं है। और ई स्ट्रीम के अंदर है, यस, वो भी हमने लिख दिया। 0.015 फ्रैक्शन में और 0.02 फ्रैक्शन में डी स्ट्रीम में, इक्वल टू 0.025। सही हो गया। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कितना आया? 0.0255। और फीड की वैल्यू हमें गिवन है 290 और ए की वैल्यू भी हमें पता है। सही हो गया। सिर्फ हमें डी और ई की वैल्यू नहीं पता। तो 0.05 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, 0.02 डी आ गया साथ ही, और 0.015 ई आ गया। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7.395। सही हो गया यहाँ तक। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो फाइनली क्या आएगी? 0.02 डी प्लस 0.015 ई इक्वल टू 2.395। सही होगा यहाँ तक। इस इक्वेशन को भी हमने नाम क्या दे दिया? 2 का। तो इसको हम नाम देते हैं 3 का। सही हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशन आई थी 0.02 डी प्लस 0.015 इंटू ई इक्वल टू 2.395, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 3 का। और हमारे पास ये इक्वेशन भी थी डी प्लस ई इक्वल टू 140, जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 2 का। सही हो गया। अब इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ रही है? 140 माइनस ई। सही हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 0.01 डी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? 140 माइनस ई। 140 माइनस ई पुट किया और प्लस 0.015 वैसे का वैसे इक्वेशन का और इक्वल 2.395। अच्छा, 0.02 को जब हम 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.8। सही हो गया। और 0.08 माइनस का ई वैसे का वैसे, प्लस 0.015 इंटू ई इक्वल टू 2.395। 2.395 में से हम 2.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.401। और 0.02 को जब हम 0.015 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.005। सही होगा यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे कि इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.405 डिवाइडेड बाई 0.005 और ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 81। सही होगा यहाँ तक। अच्छा, अब हमने ई की वैल्यू फाइंड कर ली और अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जब ई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग ई इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन डी प्लस ई इक्वल टू 140 और ई की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की? 81। तो ई की वैल्यू आ गई 81 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 140 माइनस ई की वैल्यू जो कि क्या है? 81। तो 140 माइनस 81 हमारे पास आ गया डी इज इक्वल टू 59। सही होगा यहाँ तक। अच्छा, हमने कैलकुलेट करनी थी स्ट्रीम्स वैल्यू जो कि थी ए बी सी डी और ई की वैल्यू। तो हमारे पास कौन सी आई? ए की वैल्यू आ गई 100, बी की वैल्यू आ गई 50, सी की वैल्यू आ गई 150 और डी की वैल्यू 59 और ई की वैल्यू 81 और फीड की वैल्यू हमें गिवन थी 290। सही हो गया। अगर हम इन 1 2 3 और इनको ऐड करें तो हमारे पास 290 बनना चाहिए। सही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो।